Hello, I'm Shruti Mingde. I've been working with Pragati Abhiyan since an year. The Glide workshop was very connecting with the farmers. In case, since I've been in this field for an year, I've visited many of the workshops, but this workshop was different in the case that there was more interaction and involvement with the farmers. So they were able to express that what they want to tell in the sense that they have that knowledge, but only you just need to brush up, and then you need to make them confident to bring that out, so that they can also develop that idea that yes, we have that potential, we have that skills. Just what we need to do is come up with some more new ideas, and then develop a plan that can be implemented within the village with the available resources and in the same community where they are living. So this was very interactive, and I think farmers were they were totally into that movement. Even if we were asking them questions, they were interacting with each other, and then they were trying to get to know more things, and then discussing with each other that how we can plan this, what things we have, what things we don't have. So for me it was more of their involvement, interaction, and then them themselves coming with the new ideas. Because what happens is, in most of the workshops we are the one who talk, and then it's like a formal workshop where they come, they sit, and then they listen. I don't know how much they take it, sink it in that, and take how much with themselves. But I think this 3 days workshop, it was something that they would work on it, and they would try to implement it in their lives. यस, मेरा नाम अक्षय है। सो ये ग्लाइड वर्कशॉप जो मतलब लास्ट 3 दिन से चल रहा था। तो पहला जो दिन था तो उसमें मेरा कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस वर्कशॉप से ये होगा। पहले तो बेसिकली यही बताया गया था कि ये लाइवलीहुड के बारे में होगा, और एक गांव को कैसे मतलब गांव में कैसे लाइवलीहुड को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसके बारे में होगा। तो जब पहले दिन जब हमने डिस्कशन किया कि गांव में कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, लोग अलग अलग मतलब बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। पहले दिन तो मतलब जो फॉरेस्ट से मिलते हैं तो उससे 300 से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बताई। तो दूसरे दिन जो हुआ मतलब जो बाहर से खरीदते हैं, गांव जो रहता है तो गांव में अभी कैसा हुआ है, पहले हर गांव एक सेल्फ सस्टेनेबल था। मतलब जो गांव में मतलब बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं थी, बार्टर सिस्टम थी। हाँ या तो बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं थी, और वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल की मतलब हर एक के साथ शेयर करते थे। वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी पड़ती थी मतलब बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनको हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो उगाते नहीं उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो इस वर्कशॉप में मैंने ये समझा कि गांव को किस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, और गांव के ही लोगों को मतलब बाहर की दुनिया से वो मतलब जो चीज़ें गांव के लोगों की जो ज़रूरत है वो गांव में ही पूरी कर सकते हैं अगर सोचा जाए तो। और जो पुरानी जो धारणाएं थी लोगों की, मतलब मैंने देखा कि उनकी बहुत सारी धारणाएं मतलब टूट गई। बहुत सारी धारणाएं, जैसे कि उनको लग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, या हमारे पास स्किल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है, मतलब उनके पास स्किल रहते हैं। तो वो जो मतलब ग्रोथ माइंडसेट जो रहता है मतलब, तो उस माइंडसेट को डेवलप किया है इस वर्कशॉप ने। कि अभी 3 दिन के बाद हर एक को लग रहा है कि वो जाके कुछ करेंगे और उनको भी बिजनेस करना आएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ ऐसा दिखा देते हैं कि इतना टोटल इनकम आएगा या इतना टोटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली सोचते हैं, सिर्फ 1 मंथ का भी अगर सोच के देखते हैं कि 1 मंथ अगर हम ये बिजनेस करेंगे या 1 मंथ अगर ये एक्टिविटी करेंगे, तो उस एक्टिविटी से क्या हो सकता है, कितना खर्चा आ सकता है, ये निकालने का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके ज़रिए मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सिचुएशन समझ में आती है कि इससे मतलब ये बिज़नेस कर सकते हैं हम। वो कॉन्फिडेंस हर एक में मैंने देखा, मतलब जितने सारे ग्रुप थे उनको हर एक को एक कॉन्फिडेंस आया ये सब देख के। और जो गांधी जी का सपना था कि हर एक गाँव को एक सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, तो मतलब वो सपना मुझे लगा कि ये अगर हर एक गांव में अगर ऐसा एक्टिविटी होगा, या हर एक गांव अगर सेल्फ सस्टेनेबल होगा, तो मतलब ये सपना पूरा किया जा सकता है अगर ये लाइवलीहुड को फोकस करेंगे। तो प्रोसेसिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है।
और जो 5 चीज़ें बताई थी, मतलब जो 5 चीज़ें बताई थी कि जैसे कि जो मतलब जो चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है वो गाँव में ही मिलनी चाहिए और सेम नहीं रखने ये प्रोडक्ट्स, मतलब एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होगा और हर एक की ज़रूरत के हिसाब से वो काम करेंगे। और ये था कि ग्रुप में ही काम करना है, मतलब ग्रुप में ही अगर वो काम करेंगे तभी एक दूसरे को उनका जो कलेक्टिव वो काम करते हैं पहले से कलेक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर वो साथ में करेंगे तो उसको उनको हेल्प रहेगा उसका। ये भी बात मुझे समझने को मिली। तो यही अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे इसके ज़रिए हम कैसा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेनिफिट्स और कम्युनिटी के लिए कैसा और फायदेमंद साबित कर पाते हैं इसको। थैंक यू। So the concept that you came with, like we pay GST, but then we can have this GSK, that was really innovative. Like, yeah, if we look and there is the one story, I don't know, many of them must be aware of that. That an IS officer, he's working with the government, but then too he was not able to. This is a story from Manipur, I guess. He was not able to get that funding to develop a road or construct a road, and it was, I guess, for of 25 kilometers or something, and the proposed budget was some crores, and then he was not able to get that funding. So in funding, in the sense, the people were not ready, and then the approvals and everything. So what he did was he discussed everything with the the villagers, and then he took them in confidence. And then he said, why depend on the government or other stakeholders? Why don't we only go for that? And then when the villagers were in the position that when they developed that mentality, ki, we can also do that. Then the same road of 25 kilometers, they did it in some lakh rupees, whose budget was in crores. So what is my takeaway from this story is that if we focus on villagers, if we try to develop that mentality that we don't have to depend on other stakeholders, if we ourselves contribute to the development of the village, then all the facilities can be available in the village, and then we won't have to blame that they didn't give us the funding, they didn't give us the permissions, or they were the reason why our village is not developed or why our village is backward. So one was that concept, that GSK, and then the other, like I said yesterday also, whenever we think of a business, we think that business is something very huge. Then we think of we should get some unique idea, and then we should study for that. But then in this 3 days workshop, I got to know that business doesn't have to be something very unique. It can be very realistic, in the sense that it can come from the daily life that you are working. वहाँ से भी कुछ ideas आपको आ सकती है, and then you can work on that. You don't have to go for big large scale development in the initial stages. You can start from small, and then you can develop a business, and then you can have progress in that. So that's it. यस, मेरे लिए मुझे लगता है कि जो अप्रोच था कि ये नहीं रहता कि इनकम कमाना है, मतलब सिर्फ पैसे ज़्यादा कमाएंगे तो हम मतलब गरीबी से दूर हो सकते हैं। तो मेरे लिए मतलब ये अप्रोच अच्छा था कि एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो हमारा इनकम अपने आप बढ़ जाएगा। या जो वो घाटा दिखाया था कि जिसमें हमारे पास लीकेजेस बहुत है, हम मतलब बाहर से हम खरीदते तो वो सारा पैसा बाहर चला जाता है। तो वो एक मतलब मुझे अच्छा लगा, और वो एक प्रकार का वो ट्रैप है कि उसी में लोग फंसे हुए हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते, कि हम कुछ वो कमाते हैं पैसे, और वो कुछ कमाने के बाद वो बाहर कुछ लाने के लिए बाहर जाते हैं और वहीं पे वो खर्चा हो जाता है। तो ऐसा ही साइकिल चलता आ रहा है। तो उस साइकिल को ब्रेक करना हो तो मतलब खुद ही कुछ चालू करना पड़ेगा गाँव में। तो वही मेरे लिए एक अच्छा मतलब सीख था मेरे खुद के लिए। I need some time, sorry. I have to share about this workshop with other colleagues, colleague members from other organizations. First of all, I would share that
this is a very realistic experience where you come up with different ideas, the hidden talents that you have that get exposed, and then the other thing is yeah, it's very realistic experience where you work where you feel like you work with the ground, you work with the people on the ground, and where you come to know that they are capable of these things, and then we have to tap that potentials and then work out with them, so that ultimately we all are working for the development of their livelihoods and making their life better, all the stakeholders which are working. So this workshop gives that direction that okay, if we have we have that skills, abilities, we have many things with us. So ultimately we are leading to the same goal of improving the livelihoods of those people. तो मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसे चीज क्रिएट किया है या अगर आपने कुछ एफपीओ क्रिएट किया है और आप बैठे हैं तो ये वर्कशॉप आपको चलने के लिए मजबूर कर देगा। और अगर आप एफपीओ करके कुछ थोड़ा सा चल रहे हैं, थोड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये वर्कशॉप आप करेंगे तो ये आपको मतलब दौड़ाएगा ये वर्कशॉप आपको। It will give a push to the existing system. जो मतलब चिप्स के पैकेट का जो एग्जांपल देके उन्होंने प्रूव करके बता दिया, मतलब सैनिटाइजर का यूज़ करके उस स्क्रैप करके वो दिखा दिया कि कैसा कंपनी आप लोगों को फंसाती है, मतलब जो गांव में लोग रहते हैं या मतलब जो ट्राइबल एरिया है तो उनको किस तरह से फंसाया जाता है और उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने पूरा ऐसी चीज़ों पे बहिष्कार डालना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे। यस, यही लगता है मुझे। Yes, I think this was the experience that he shared. The same goes with me because I was not aware that I thought that once the product is expired, then it is sent to the garbage or something like that. But then the same thing is sent again back to the villages, to the people who are not knowing about all these things, who are not literate about these things, who are not aware about these things. So that was really a shocking experience, like he said. And the other thing that you said is palm oil. Usually we people in towns and cities, we go for very eating so the oils which have more omega-3 and then all these things. But then the amount of fast food that we consume and then the amount of palm oil that we have, I think that's the same proportional to how much healthy we eat, that much health we again lose. I think that was also the experience of the chips and the oil which is used for making many of the fast foods. So that's it. और मुझे लगता है कि जो आदतें हैं, मतलब गांव के लोगों को जो आदतें लगाई जाती है वो टीवी के जरिए हो या मतलब कुछ भी उनके पास जो पहुंच जाता है कि चिप्स खाओ या ये करो, ऐसी जो बुरी आदतें मतलब वो लगाई जाती है तो उससे वो बहुत एडिक्ट हो गए हैं ऐसी आदतों से। तो इस आदतों के बारे में भी इस वर्कशॉप में बताया गया कि ऐसी आदतें कम करनी चाहिए और लोगों को भी लगा, उन्होंने खुद बोला कि हम इस तरह का एडिक्शन हम कम करेंगे, हम ऐसी चीज़ें खाना कम कर देंगे। तो ये अच्छा लगा था मुझे। The other thing which we had while we were discussing that how we can reduce our expenses, so there were some youth also in the workshop. So they were like कि fashion का use हम कम कर देंगे और we would जो हम हमारे friends के साथ जो बाहर घूमने जाते हैं तो ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो we would reduce that. So I thought that through this workshop now they are getting aware कि हाँ ये सब भी होता है. Now we are getting consumed by the things which are not made for us, like not made for us, but then that is not the necessity of life, like fashion हो या फिर friends के साथ बाहर जाके कुछ expensive hotels में, restaurants में खाना. So that's not which is necessity of life. It can be a part of life, but then now the youth in the tribal areas is also getting unconsciously aware of that कि ये सब हो रहा है, and they know, but then too they get consumed because of the standards that we have set in the society कि अगर तुम ऐसे रहोगे या if you wear something like this then you will be said as fashionable Gen Z or something like that. So yeah, that's it. Yes, और मुझे एक चीज़ मतलब समझ में आई कि इधर इस एरिया में कितने मतलब ज़्यादातर वो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो बहुत एक शॉकिंग था कि लगभग उन्होंने बताया कि मंथ में लगभग 4 लीटर तक वो कंज्यूम करते हैं एक फैमिली। तो बहुत मतलब बहुत हेल्थ के साथ बहुत रिस्की है उनके लिए भी, और उनके
लाइफ का वो पार्ट बन गया है। तो इसी आदतों के ऊपर मतलब काम करना चाहिए, मतलब कि क्योंकि उनके हेल्थ के साथ वो बहुत नाइंसाफ़ी है। That's it. Thank you.